अस्सलाम वालेकुम जाने माना आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल है रियल एस्टेट के हवाले से। वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में बन रहे हैं और अभी उनकी खास डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, ठीक है, और कोई ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा कि डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर भी उनके दिल में एक सवाल आता है कि ये इतने महंगे महंगे इवेंट्स कैसे अफोर्ड करते हैं रियल एस्टेट वाले। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट की जितनी भी आपने कंपनीज देखी हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ देखी हैं, इनके इवेंट्स बड़े महंगे होते हैं और इनके प्लॉट्स बड़े सस्ते होते हैं। 7-8 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे होंगे, लेकिन इवेंट्स जो हैं वो एक एक इवेंट पे कैलकुलेट करें तो 10-10 लाख रुपए का एक इवेंट करवा देंगे। एक डिनर ही करवाएंगे तो बैलेटिंग का इवेंट कराएंगे तो इतना खाना, इतना कुछ, इतनी आवाम। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाने लगा हूँ। ये प्रोसीजर समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट। रियल एस्टेट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोसेस है। जो सोसाइटीज़ हैं जो कि ये सेक्टर को डील करती हैं, वो बेसिकली करती क्या है कि शहर से बहुत दूर जगह को ना, जहाँ पे रोड एक्सेस हो, जहाँ पे उनको पता हो कि मुस्तकबिल में ये रोड शहर को कनेक्ट कर जाएगा, वहाँ पे एक जगह बाय करती हैं, ज़मीन, बहुत बड़ी ज़मीनें बाय करती हैं। वो ज़मीनें वो बाय करते हैं 20,000, 25,000, 30,000 पर कनाल पे, और वो पहाड़ होते हैं, ऐसी बंजर ज़मीन होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो 25-30 हज़ार रुपये पर कनाल पे ख़रीद लेते हैं। जिनसे ख़रीदते हैं वो लोग जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं कि उनको पता होता है ज़मीन पे कुछ कर नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा ज़मीन बहुत कम पैसों पे ख़रीद लेते हैं। लेट अस सपोज़ मैंने एक जगह लॉक की, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ सोसाइटी का, मैंने एक जगह लॉक की, मैं बहुत दूर शहर से जाके ना, मैंने एक जगह पे जहाँ से रोड एक्सेस मुझे लगे कि फ्यूचर में मिलेगा, मैंने एक जगह लॉक की, मैंने 2 करोड़ रुपए की जगह ख़रीद ली। जितना मेरे पास पैसा था सारे 2 करोड़ की मैंने पता नहीं कितने हज़ार कनाल जगह ख़रीद ली। वो जगह होगी मेरी। मैंने वहाँ पर क्या किया, इंस्टॉलमेंट पर फाइल्स देना शुरू की और मैंने एक प्लॉट लगा दिया जी, 8 लाख या 10 लाख रुपये का प्लॉट है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस मैंने कहा बाद में लूँगा, अभी खाली मैं पेमेंट प्लान दे रहा हूँ। वो इसलिए ताकि मैंने एक लूप होल रख लिया था कि अगर मुश्किल होगी, पैसे ज़्यादा देने पड़ गए तो फिर बाद में उस हिसाब से मैं इम्पोज कर दूँगा। अब कस्टमर को जब मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैंने 1-2 करोड़ रुपए की ज़मीन ली, 2 करोड़ मैंने मार्केटिंग पे लगा दिया। इतनी बड़ी मैंने मार्केटिंग की कि लोगों को मैंने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज दे दी। लेट अस सपोज ABC मेरी सोसाइटी थी, मैंने इतनी बड़ी प्रोडक्ट नॉलेज दे दी उनको कि वो जो है हर बंदे के नाम पे मैंने कर दिया, मार्केटिंग में पैसा लगा दिया, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, केबल पे इश्तेहार दे के लोगों को मैंने ब्रांड रिकग्निशन कर दी। जब ब्रांड रिकग्निशन होगी, मेरा मंजन बिकना शुरू हो गया। मेरे पैसे कहाँ पे बनेंगे? मेरे पैसे वहाँ पे बनते हैं कि उस बंजर इलाके को एक तो मैंने मार्केट कर दिया, नंबर 1 अपने दिमाग से। नंबर 2, जो लोगों ने मुझे पैसे दिए, फाइल खरीदी और जो इंस्टॉलमेंट्स वो दे रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा मैंने कन्वर्ट कर दिया एक ऐसी जगह पे जिसको मैंने रेडी टू लिव जगह बना दी। एक बंजर ज़मीन थी और उस बंजर ज़मीन जो किसी के काम नहीं थी, उस बंजर ज़मीन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक प्रोडक्ट में, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग और ठेकेदारी काम आते थे, मेरा जहन चलता था, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस तरह के बंजर लैंड को अगर आप कन्वर्ट कर जाते हैं एक प्रॉपर सोसाइटी में, तो उसमें आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 2000% से लेकर 5000% तक। सिर्फ उस स्किल की वैल्यू, स्किल के आप पैसे ले रहे हैं कि आपके पास वो स्किल मौजूद है कि आप एक बंजर ज़मीन को कन्वर्ट कर देते हैं एक लिवेबल जगह पे। वो स्किल आपके पास नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा, किसी के पास। लेट अस सपोज किसी 3-4 बंदों के पास वो स्किल नहीं है, मेरे पास वो स्किल है। बैरियर टाउन देख लें, बैरियर टाउन ने क्या किया, दूर दूर ज़मीनें ली हैं, लेकिन उस दूर दूर ज़मीनें के पास उनके पास स्किल था। एक तो उसकी प्रोडक्ट नॉलेज लोगों तक पहुँचाने की, मार्केटिंग में पैसा डाल के मार्केटिंग कैसे करनी है वो स्किल था। नंबर 2, डेवलप कैसे करना है वो स्किल था। इन दोनों चीज़ों में पैसे इतने नहीं लगते हैं, लेकिन वो स्किल लगता है। बाकी वो 3 से 4 हज़ार गुना ज़्यादा जो पैसे वो लोग कमाते हैं, वो स्किल का कमाते हैं, उनके पास स्किल है। उन्होंने एक बंजर ज़मीन को रोडे छोटे बना के, घर शर बना के, डिलीवर करके एक लोगों को आबाद कर दिया वहाँ पे। उस स्किल के उन्होंने 4-5 हज़ार गुना ज़्यादा पैसे ले लिए, और आप लोगों के पास वो स्किल नहीं था, इसलिए आपने वो पैसे सारे भरे जो पैसे उनकी जेब में गए। इसलिए बहुत सारे लोग जिनके पास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, वो स्किल की वजह से आता है कि ज़मीनें उन्होंने बहुत सस्ती खरीदी होती हैं और मार्केटिंग में पैसा अच्छा खर्च करते हैं। जब उनको पैसा आना शुरू होता है, वो इतना ज़्यादा वो पैसा कमा रहे होते हैं कि उनको इतने बड़े बड़े इवेंट्स करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आम आदमी जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो अपनी कैपेसिटी रखें बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, या अगर नहीं रखते तो फिर आप इनकी फाइल्स लेते हैं। फाइल्स लें, फाइल में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन देखभाल के। जो प्रोजेक्ट हम आपको रिकमेंड करते हैं उनमें नंबर 1। फिर एंड ऑफ द डे कौन सस्टेन करेगा? जो लोग अपनी कंसिस्टेंटली पैसे देते रहेंगे और एंड पे जाके जो प्लॉट लेंगे। मीनवाइल जर्नी में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इनके पास आएंगे, उनसे कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ पैसे लुटाएंगे, लेकिन सोसाइटी कभी नुकसान में नहीं जाएगी, डीलर कभी नुकसान पे नहीं जाएगा, और एंड यूज़र कभी नुकसान पे नहीं जाएगा। बीच वाले लोग नुकसान पे जा सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।